किसान का बेटा हूँ और पिछले 22 साल से दिल्ली में वकालत कर रहा हूँ, लेकिन सैटरडे संडे में यहीं होता हूँ। मेरा यहाँ इस पानी से मेरा अपना निजी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे गांव का, मेरे पड़ोसियों का, मेरे परिवारों का जो दर्द है ना, वो मुझसे देखा नहीं गया। मैं आया जब दिल्ली से, तो ये सारी चीज़ में इसे राजकुमार नंबरदार जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान, दरअसल क्या है कि राजकुमार नंबरदार के ना यहाँ से पानी की इस ब्लॉक की 9 के 9 एकड़ जो ज़मीन है, इसकी निकासी नहीं है। बाकी कहीं ना कहीं पानी निकल रहा है, जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है, थोड़ा करके जा रहा है। क्या बरसाती पानी है, बाढ़ का पानी है? ये बाढ़ का पानी है। बरसात तो कुदरती, हम 55 साल उम्र हो गई है, सब देखते आए हैं। इन खेतों में कभी पानी नहीं आया करता था। लोग इन खेतों में, आज तो सबके घर में टॉयलेट हो गया, कभी जंगल इन खेतों में आया करते थे ऊंचे होने के नाते, लेकिन आज ये पानी कैसे, क्या कारण है? बाढ़ का पानी क्यों रुका है? बाढ़ का पानी इस तरह है कि ये नया हाईवे वो दिखाई दे रहा है आपको, पहले स्टेट हाईवे था, 152 जी इसका नाम दिया गया है। ये नगला गांव से लेकर राधा स्वामी सत्संग भवन तक, इसमें करीब करीब मेरे ख्याल 2 दर्जन पुलियां होंगी, और 2 दर्जन में करीब मेरे को भाई बता रहा है, जय दो माजरा गांव से वो घूम के आया, वो कह रहा है कि करीब के 20 से ऊपर बंद पड़ी है। अच्छा, एक दो वो जो पुली वहां से 1-2 जो दिखाई दे रही है, बस उससे पानी आके यहाँ इसमें आ रहा है। ये बाढ़ का पानी नुकसान कर रहा है। 2-3 साल पहले से लेकर कभी ऐसा पानी यहाँ नहीं है। कोई 2-3 साल से ज्यादा नुकसान, शैलो का रोड़ा भी है कोई नहीं? यहाँ कोई ऐसा नहीं है, किसानों के और किसी शैलो का कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारी दूसरी तरफ जो 9 गजा पीर पर जो हमारे लंडी दो माजरे की और लंडे की पानी अक्सर निकासी है, वहाँ पर 9 गजा पीर में 200 साल से जब से भी रोड बना था या जब से भी, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े दरों वाला एक पुल है जिससे पानी की निकासी हो रही है। उस पानी की निकासी में क्या हुआ है कि एक तो जो सरकार से मेरी निवेदन है कि वो CLU बंद करे। ये अंधाधुंध जो जमीनों पे CLU कंपनियां का हो रहा है ना, ये बंद होना चाहिए। इस CLU की वजह से गोडाउन मोड़ी एग्जाम्पल इतना बड़ा, जो मोड़ी के गोडाउन बड़े थे 8-10 साल पहले, उनका बैक मारते पानी लंडा गांव में, लंडा का लंडी में, ऐसे करके मेरे लंडी दाऊ माजरा लंडा इन गाँवों का नुकसान, क्योंकि पुच्छे से केसरी और दूर तक का पानी लंडा में घुसता, लंडे से लंडी और दो माजरा में घुस के आगे निकल जाता था। लेकिन लोगों ने क्या करा, उसमें आगे अपनी ज़मीन में कहीं मिट्टी डाल दी। एक धारा नाला है, बेसिकली चौधरी बंसीलाल के टाइम में धारा नाला के लिए ऑर्डर भी हो गए थे कि धारा नाला की खुदाई हो जाए तो सारी पानी की समस्या का समाधान हो जाए। तो लोगों ने उस पर कोई प्रशासन की कोई ज़्यादा असर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं किया जाए। देखो, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां भी रह जाती हैं, कुछ अय्या अधिकारियों पर भी डिपेंड करता है। बहुत से अधिकारी होते हैं अपने एरिया के समय से शेल्टर निकलवा देते हैं, समय से सब कुछ करवा देते हैं, और भाई बहुत से जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है, वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से खमियाजा पब्लिक को, जनता को भुगतना पड़ता है। जैसे मैं इसको लेके कल 4-5 मौजूद आदमी गाँव के लेके लंडी दो माजरे के, मैं कल DC साहब को मिल रहा हूँ, कल 12 बजे के बाद उनसे टाइम लूँगा। राजकुमार नंबरदार जी इन्होंने बताया ही है कि 5 दिन पहले SDM साहब को तो मिल ही चुके हैं। कल एक बार सुबह 10:30 बजे SDM साहब को भी मिल लेंगे और उसके बाद DC साहब को मिलेंगे और उनको ज्ञापन भी देंगे, लिखित में देंगे, पंचायत और सब रेगुलेशन लोगों की तरफ से। नहीं कुछ होता तो फिर अगली कार्रवाई भी करेंगे। जैसे हाईवे पर जो पुलियाँ हैं वो ज़्यादातर बंद होने की वजह से पानी जो यहीं पर आ जाता है, इसी नंबरदार के खेतों में ही। मेन समस्या है कि यहाँ से एग्जिट चाहिए पानी का, क्योंकि इनका बीच में ही, इसी फार्म हाउस के बीच में अपना घर भी है इनका, मतलब फार्म के बीच में, और धान लगा हुआ है, बहुत सारी फसल खराब होने लग रही है। और घर में भी पानी, जैसे डंगरों वाले में तो पहले ऑलरेडी घुसा हुआ है, वो पानी का एग्जिट चाहिए बस यहाँ से। पशुओं का चारा भी खराब हो चुका है, हाँ, बुरी हालत है। और बाकी कई बार ऐसा भी हो, जैसे अंदर एक आधे कमरे में पानी भी गया तो उसमें रिसाव की वजह से बिल्डिंग भी कोलैप्स हो सकती है। तो इसके बारे में क्या प्रशासन से हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि पानी का यहाँ से शीघ्र निकासी हो जाए, ताकि परिवार जो है अपनी जान माल की मतलब बचाव हो। तो यदि सरकार हाथ दे सकते, मतलब ये प्रार्थना तो करेंगे ही, क्योंकि इनके पास और कोई सर्विस वगैरह का कोई और चारा नहीं है, मतलब जैसे खेती पर डिपेंड करते हैं। जिम्मेदार पे बरसात के बाढ़ की बाढ़ दोनों की बाढ़ है। हाँ, पहले इनका एक बार जैसे पीछे गेहूं में भी सभी बहुत नुकसान हुआ, ओलावृष्टि हुई थी ना, और 2.5 किले पहले उससे पिछले सालों में गन्ना भी खराब हो गया था, और इसी फ्लड की वजह से। क्या नाम है आपका? बलजिंदर सिंह। नंबरदार जी लंडी से जी। मेरे 9 एकड़ जमीन है जी, इसके अंदर फसल गेहूं की और जीरे की मर जाती है जी। ये बरसाती पानी नहीं है, ये बाढ़ का पानी है जी, जो कि हाईवे पे नेशनल पे जितनी भी पुलियाँ हैं सब बंद है। 1-2 की क्रॉसिंग है और लंडी दो माजरे लंडी के अंदर गिर जाती हैं। इसके रिकॉर्ड से लिए 2 किले में एक डब्बा बन जाता है, छपेरी सड़कें हैं जी। हमने इसका निकाल चाहिए जी, पानी का किधर भी करो जी। SDM के पास गया था जी, उन्होंने 5 दिन पहले
और पे एप्लीकेशन ले लिया, वहाँ से आश्वासन दिया है, देखो भी क्या बनाए वो सरकार जाने। हमने कोई किसी विरोध नहीं है, कुछ नहीं है। सरपंच भी काटो निकालो तो पानी निकलना चाहिए जी हमारा, हमने पानी से मतलब है। तो प्रशासन अधिकारी से बात, टीम ने 2 दिन का दिया था, पहले 1 दिन का कहाँ थे, कल को जाएंगे उसके स्टेट से मिले, करे कल को, कोई नहीं आया आज तक, 5 दिन है। हमारी 9 एकड़ की फसल है जी, जो हर सीजन में साड़ी सोनी जीरी और गेहूँ में फसल खराब हो जाती है। हमारे पास कोई आमदनी नहीं है, 2 भाई है जी, हम सड़े की फसल है जी, ये साड़ी बड़ा, इसमें गेहूँ भी बर्बाद हो गई थी जी, कोई निकासी चाहिए जी इसमें। अब जो धान की फसल है कि 9 किलो में दिन की फसल है, धान की फसल है 9 किलो में, तो क्या कार्रवाई करते हैं? कार्रवाई इसका पानी की निकासी होनी चाहिए जी, मानो किसी तरीके से हो जाए, निकासी चाहिए जी, मानो कोई क्या? किसी लड़ाई नहीं है, बैर नहीं है।